गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आज के सेशन में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि अगर आपका कॉलेज स्टार्ट हो गया है या फिर आप कोई सा भी सेमेस्टर में हो, है ना, तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। ये बुक आपको कॉलेज के टाइम पे ही पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज के टाइम पे ये बुक नहीं पढ़ पाते हो, छोड़ देते हो, तो आपको इसका खामियाजा लॉन्ग टर्म में भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जाओ, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जाओ, एमएससी की तरफ जाओ, इनकी खामियाजा आपको भुगतनी पड़ेगी। तो हम वो गलती क्यों करें, वो क्यों ना हम अभी से ही इनिशिएटिव लें। देखिए, आपने एग्रीकल्चर लिया है तो आपने कहीं ना कहीं ये सोच के लिया होगा कि सर हमें अच्छे जॉब में जानी है, हमें अपनी लाइफ को सेट करनी है ना। तो कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत आपको अभी से ही करनी पड़ेगी ना गाइस। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके पास स्टडी मटेरियल क्या है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है और आपको पता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी गाइस मैंने सारे सेमेस्टर के वीडियोस डाल दिए हैं। आप अगर कोई सा भी सेमेस्टर में हो, हमारा प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको आपके सेमेस्टर वाइज के वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए आते हैं, है ना, देखते हैं कौन से बुक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बुक जो आता है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 और एक आता है वॉल्यूम 2। ज़्यादा प्राइस नहीं है ना। आप हमारे स्क्रीन के बगल में देखेंगे तो आपको बुक छप रहा होगा। जिस वीडियो को आप देख रहे हो ना, आप बगल में देखिए, आपको बुक दिखाई पड़ रहे होंगे। उस बुक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो लेके जाएगा आपके प्लेटफॉर्म पे जहाँ से बुक आपको परचेज़ करनी है। अब ध्यान में रखना ये है कि आपको परचेस करनी है लेटेस्ट एडिशन। ऐसा नहीं कि आप पुराना वाले परचेस कर लिए, आपको लेटेस्ट एडिशन खरीदनी है, क्योंकि बुक टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, है ना। तो आपको लेटेस्ट एडिशन खरीदनी है। तो आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि कौन लेटेस्ट है कौन पुराना वाला है। आप हमारे जो स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, आप वहाँ से परचेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो खास बात ये बुक का है। ये बुक आपको सबसे पहली पढ़नी है ना। ये बुक आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहला बुक जो आप परचेस करोगे वो ये बुक होनी चाहिए आपके पास, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, मेट्रोलॉजी, है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फार्म मैनेजमेंट। इसके अलावा आप देखेंगे वॉल्यूम 2 के अंदर जो कवर किया गया है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, प्लांट फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर। तो लगभग सब्जेक्ट आपके यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो ये बुक आप परचेस करोगे तो फ़ायदा ये मिलेगा गाइस कि यहाँ पे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। मतलब अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हैं, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी आप कॉलेज में एंट्री की हो तो आपको उतनी आइडिया एग्रीकल्चर की होगी नहीं, है ना, तो आप तो जीरो लेवल पे ही हो। तो अभी आप ये बुक को परचेस आंख बंद करके कर लीजिए, है ना। 10 वीडियो देखोगे 10 बार कंफ्यूज हो जाओगे। मैं जो बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम करे किए हैं, मैंने भी जो है वो एग्रीकल्चर करी है, मास्टर्स कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक आइडिया है। तो आप सबसे पहला बुक जो परचेस करेंगे वो ये बुक परचेस करेंगे, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अरुण कात्यायन की ये ऑथर है इनके। तो ये बुक आप परचेस करेंगे, यहाँ से फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका जो बेस है, क्योंकि आपको भाई हम घर बनाएंगे सबसे पहले बेस तो स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तभी तो घर मजबूत बन पाएगा। तो हमें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहला ज़रूरत है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने का, जो ये बुक कर देती है आपका, है ना। आप ये बुक को ट्राई करना कि हम फर्स्ट 2 सेमेस्टर का गैप में इसको हम ख़त्म कर दें। मतलब ठीक है, आप दोस्त आपको मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ, 1 साल का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, अभी आप कॉलेज में हो तो आप ट्राई करना सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर तक ये बुक को हम पूरा ओवर कर दें, है ना। आराम से कर सकते हो, है ना। बदले में अगर आपको किसी टॉपिक पे कहीं पे दिक्कत होती है तो एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनकी आप हेल्प ले सकते हो, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ गाइस। बाकी आपको लगता है कि कोई और कोचिंग से आप हेल्प ले सकते हो तो बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो, आपको समझने में दिक्कत आएंगी, है ना। तो आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर का भी साथ ले सकते हो, है ना। बाकी मैं भी हूँ आपके पास, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये बुक आप परचेस कर लीजिएगा, आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है ये। ठीक है, दोनों वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 काफ़ी अच्छे तरीके से फाउंडेशन वे में आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब ये बुक आपने पढ़ लिया, अब आपको जो है
चाहिए कि सर हमने तो यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर कर लिए, अब हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है। तो एडवांस लेवल पे जाने के लिए ये बुक पहले पॉपुलर हुआ करता था, लेकिन इसको मैं अभी बताऊंगा के बारे में। ये बुक आपको फिर परचेस करनी है। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर आपने पढ़ लिया, आपका फाउंडेशन बन गया। अब आपको आनी है ये बुक की तरफ, ठीक है। ये बुक आपका है एडवांस्ड फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर, अशोक सिंह मालवा सर की। बहुत अच्छी बुक है ये, काफ़ी यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। मतलब आपने फंडामेंटल्स में पढ़ा था, फाउंडेशन आपका, यहाँ पे आपको डिटेल में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए आपका प्रिपरेशन होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को कवर कर पाओगे। आपके में विश्वास नहीं करोगे, बिहार में जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत लोग जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी करते हैं, लॉट्स ऑफ आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन दिखाई पड़ रही हैं, वो लोग ये बुक को पढ़ते हैं। तो कॉलेज से ख़त्म होने के बाद आपके पास, क्योंकि आपको लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर, तो आप ट्राई करो ना कि आप एग्रीकल्चर को क्यों ना हम कॉलेज के टाइम पे ही पढ़ ले, ताकि हमें सिर्फ रिवीजन करना पड़े, है ना। तो ये बुक आप वो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर कवर करने के बाद ये बुक पे स्विच कर जाना आप, ठीक है। ये बुक में आप अगर कवर कर लिए, देखो इसके भी 2 वॉल्यूम आती हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, यहाँ पे और भी सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे काफ़ी डेप्थ में, ठीक है। तो ये भी बुक आप कवर कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डेप्थ में फैक्ट्स वगैरह भी मिल जाएंगी। समझ में आ रही बात है। ये 2 बुक आपके पास मस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में आपने वो बुक को कवर कर ली, तो 3, 4, 5 सेमेस्टर में आप जो है वो इस बुक को कवर कर लो, ठीक है। रिमेनिंग जब ये 2 बुक आप कवर कर लेते हो, तो आपके पास लगभग गाइज, आपको भी फिर आप मॉक दे दो, कोई भी टेस्ट सीरीज दे दो किसी भी एग्जामिनेशन का, आपके 60 to 70% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम तो ऑलरेडी कवर हो ही जाएगा, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं और एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 2 बुक पढ़ लेते हो ना, उसके बाद टाइम मिलेगा तो ये बुक है ना, जो है एक कॉम्पिटिटिव एक बुक फॉर एग्रीकल्चर, है ना, जो कि नेमरा सुंडा है। देखो जब ये बुक नहीं आई थी ना, बता देना चाहता हूँ, अशोक सिंह मालवा सर की बुक नहीं आई थी, तो उससे पहले नेमरा सुंडा बुक को लोग पढ़ते थे। जैसे ही अरुण कात्यायन जो है वो बुक पढ़ लेते थे, उसके बाद ये बुक को लोग परचेस करते थे। लेकिन ये बुक को रिप्लेस कर दिया किसने? ये बुक अशोक सिंह मालवा सर की बुक ने। आप दोनों बुक को पढ़ लेते हो ना, उसके बाद अगर आप चाहते हो कि फैक्ट की तरह हम एक क्विक रिवीजन करें, तो उसके लिए आप ये बुक को परचेस कर सकते हैं। तो 3 बुक, तीनों की अलग अलग यूजेस मैंने बताया आपको। सबसे पहला बुक फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर परचेस करनी है, जिसका ऑथर है अरुण कात्यायन, है ना। इनको आपको एज अ फाउंडेशन की तरह यूज़ करनी है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करनी है। दूसरी बुक आपको परचेस करनी है ये वाला एडवांस, है ना, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि अशोक सिंह मालवा सर की है ना। ये बुक का बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ पे आप चीज़ों को और डिटेल में पढ़ पाओगे। क्विक रिवीजन करनी है आपको, तो आप नेमरा सुंडा सर की बुक ले सकते हो, जो कि ये बुक है, जिसको आप यूज़ करके क्विक रिवीजन कर सकते हो। इतना आप कर लिए ना, आपको कोई भी कोचिंग का स्टडी मटेरियल, कोई भी फलना ढिमकाना की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इतना आपके लिए मोर देन सफिशेंट है। कोई सा भी स्टेट एग्जामिनेशन हो, कोई भी आपका IBPS या फिर सेंट्रल एग्जामिनेशन हो जो एग्रीकल्चर के लिए आती हैं, आपका सब्जेक्ट एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। तो ये 3 बुक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़नी है, काफ़ी डेप्थ में पढ़नी है। कोई कोचिंग आपको मिल रही है जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करे, कोई टॉपिक में आप फंस जाते हो तो वहाँ पे आपकी हेल्प कर पाए, तो ज़रूर साथ लीजिए, अपने कॉलेज के प्रोफेसर का साथ लीजिए। लेकिन ये 3 बुक को गाइज आपको लगभग कॉलेज के टाइम पे ही गो थ्रू हो जानी है। कॉलेज के बाद आपके पास इतना इनफ टाइम नहीं बचेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप देखना इंग्लिश का सिलेबस, क्वांट का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, द हिंदी एडिटोरियल, लॉट्स ऑफ चीज़ आपको पढ़ने पड़ेंगे। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, फिर एग्रीकल्चर कवर करना पड़ेगा, जो एग्रीकल्चर अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। तो हमें इसको कॉलेज के टाइम पे ही ओवर करनी है। तो ये बुक अभी आप परचेस कर लीजिए, है ना। बगल में आपको दिखाई पड़ रही होंगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप ऑर्डर कर लीजिएगा। ज़्यादा प्राइस बुक का नहीं है, ऐसा नहीं 4 या 5 हज़ार रुपया है, मुश्किल से 1000, 1200 या फिर 300-400 रुपये का ये बुक होगा,
ठीक है, तो परचेस कर लीजिएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यही बुक 10 लोग से पूछेंगे, 10 तरह के बुक बताएंगे। जो मैं बोल रहा हूँ ये आप बुक पढ़िएगा, है ना। काफ़ी ट्रेंड में है, काफ़ी अच्छे बच्चे लोग, मतलब एग्रीकल्चर के 80-90% बच्चे इस बुक को पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मन में कोई डाउट शंका हो तो डेफिनेटली हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इनकी हेल्प मिल जाए। ठीक है, चलिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।